तो व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कोई काम धंधा नहीं बच गया है, उनका एकमात्र रोजी रोटी और घर चलाने का, परिवार को आगे बढ़ाने का एकमात्र काम था कि वो ताड़ी का काम करते थे, ताड़ी का काम करते थे। दोस्तों, अभी अभी आपने जिसकी बाइट सुनी वो है आरजेडी सुप्रीमो यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदन में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी का जो मसला है, मुद्दा है, वो गर्मा गया है। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि वो, अगर उनकी सरकार इस बार जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं सत्ता में आती है, तो वो ताड़ी को, जो बिहार राज्य उत्पाद निषेध अधिनियम 2016 लागू किया गया था, वो ताड़ी पर से ये कानून हटा देंगे। बात इसी पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आज बात करेंगे बिहार में शराबबंदी के बारे में। लेकिन शराब से ज्यादा इस वक्त अगर किसी बात की चर्चा हो रही है बिहार में आज की तारीख में, तो वो है ताड़ी। ताड़ी एक ऐसा पदार्थ है, आप लोगों को शायद पता भी होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जो बिहार, हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में रहते हैं या जो हमें आप बाहर से देखते हैं, तो आपको बता दें कि ताड़ का एक पेड़ होता है लंबा, और उस ताड़ के पेड़ पे जो फल लगता है, तो उसमें से जब वो फल कच्चा होता है तो एक समुदाय होता है, दलित समुदाय जिसको बोलते हैं, बिहार में ये काम पासी लोग कहते हैं, जिन्हें महादलित की श्रेणी में रखा गया है। ये लोग ऊपर चढ़कर और उसमें से सफेद एक द्रव्य यानी लिक्विड निकालते हैं, और उस लिक्विड को जो है वो बोलते हैं ताड़ी। उसको पीने से लोगों को नशा होता है। अब इसकी स्वास्थ्य को लेकर, गुणवत्ता के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं कि कोई कहता है ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, कोई कहता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो भी हो। लेकिन आज ताड़ी शराब से ऊपर चर्चा का विषय बन गई है बिहार की पॉलिटिक्स में। जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी, तो हम जो है ताड़ी पर से इस कानून को हटा देंगे, जो अभी ताड़ी के ऊपर भी लागू है, देसी शराब और विदेशी शराब के साथ साथ। तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा? तेजस्वी यादव ने इसलिए कहा कि ताड़ी का काम जो ज्यादातर बिहार में करते हैं वो महादलित समुदाय के लोग करते हैं, जिसमें से पासी समुदाय प्रमुखता से है। और अगर वोट बैंक की बात करें बिहार के, जहां पर जातियों का आधार पर वोट बैंक गिना जाता है, तो जो पासी समुदाय बिहार में है उसका वोट बैंक तकरीबन 1.5 से 2% है। अब तेजस्वी यादव ने एक तर्क और भी दिया, और वो तर्क ये दिया कि उन्होंने कहा कि पासी समुदाय जो इस काम को करने में लगा हुआ था, जब से ये अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद से हजारों पासियों को इस जुर्म में, यानी ताड़ी निकालने के जुर्म में, शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजा गया है। अब इस काम के बंद होने के बाद उनके पास कोई काम धंधा नहीं रह गया है, वो भुखमरी की कगार पे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको अपना घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने ताड़ी के पक्ष में रखी, और उनका कहना था कि पासी समुदाय एक महादलित समुदाय से आता है, और लालू यादव, जैसा कि लोग जानते हैं कि पिछड़े महादलितों और महापिछड़ों के जो है नेता माने जाते हैं, तो ये दर्द उनको भी था। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने ताड़ी पर से कोई भी शुल्क नहीं लगाया था, टैक्स हटा दिया था। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जो है बिहार की राजनीति में ताड़ी, खासकर शराबबंदी को लेकर भूचाल आ गया है। इस पर बीजेपी के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी गई। हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले आप तेजस्वी यादव की ये बाइट सुन लीजिए कि ताड़ी के बारे में उन्होंने क्या कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो क्या करेगी। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम
2016 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कई शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है। कानून से बचने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी है, प्रशासन पर टिप्पणी है। ये तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव का कहना है, और ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं, कि बिहार में शराबबंदी जो है एक तरह से विफल हो गई है। नीतीश कुमार ने जिस मकसद से शराबबंदी को बिहार में लागू किया था, वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने तो पुलिस यानी बिहार पुलिस पर भी आरोप लगा दिया कि बिहार पुलिस की सांठगांठ जो है वो शराब के तस्करों के साथ है। तेजस्वी यादव ने, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि अब तक इस मामले में शराबबंदी कानून के अंतर्गत लाखों लोगों को जेल भेजा जा चुका है। एक आंकड़ा जो मोटा मोटी हमारे पास आया है वो 12 लाख का है, और उसमें से जो केसेज है वो तकरीबन 8,500 के आसपास है। 8,000 से ऊपर के केसेज है शराबबंदी अधिनियम को तोड़ने के, जिसमें लोगों को जेल जाना पड़ा है। तो इसी बात पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो आएंगे तो इस कानून को बदल देंगे, और कम से कम इसमें ताड़ी को नहीं शामिल होने देंगे, क्योंकि ताड़ी के काम में जो शामिल पासी वर्ग है, पासी क्लास है, उसको बहुत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक यंत्रणा झेलनी पड़ रही है। अब इस बारे में पटना पुलिस का भी जवाब आ गया। पटना पुलिस के एसपी अवकाश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद, यानी अप्रैल 2016 से इस कानून को लागू किया गया, उसके बाद से अब 9 सालों के बाद इसके बारे में कोई बात कहना फजूल है। और लेकिन इन्होंने इतना जरूर कहा कि पटना पुलिस या बिहार की पुलिस जो है बिल्कुल अलर्ट है। खासकर होली का मौसम है, होली में शराब की तस्करी और बढ़ जाती है, जैसा कि आपको पता है। तो पटना पुलिस का क्या रिएक्शन था, आप जरा ये भी सुन लीजिए। फिर बात करेंगे कि शराबबंदी कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई, क्या कहा बीजेपी के नेताओं ने, और क्यों बीजेपी के नेताओं ने खुलकर तेजस्वी के इस बयान की आलोचना नहीं की। पहले आप ये पटना पुलिस की बात सुन लीजिए। किस तरह से ये तो पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को, अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सभी अफसर जितने हैं, हमारे सिपाही हैं, सभी इस चीज़ को जानते हैं, जागरूक भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं। तो सुना आपने, बिहार पुलिस अलर्ट है, और जो शराब तस्कर हैं उन पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। शराब तस्करों की धड़ को दबोचा जा रहा है। आज दानापुर में भी एक केस हुआ है, जहां पर एक गाड़ी से करीब 2500 पेटी शराब जो है बरामद की गई है। इस गाड़ी ने बारात जा रही थी, उसमें से 4-5 लोगों को कुचल भी दिया, और बाद में पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी से जो है वो शराब की पेटियां मिली, यानी शराब की तस्करी हो रही थी। और शराब की तस्करी बिहार में हो भी रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की बात पूरी तरह से गलत है, ये भी कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं, पटना में मेरा घर है, और मुझे पता है कि बिहार में या पटना में या बिहार में किसी भी जगह पर अगर आपको शराब चाहिए तो देर सवेर 2-4 घंटे 5 घंटे के अंदर वो आपको अवेलेबल हो जाती है। भले ही आपका ब्रांड ना मिले वहां पर, लेकिन आपको इंग्लिश जो शराब की सस्ती क्वालिटीज की जो बोतलें हैं वो आपको मिल जाती हैं। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि ऑन कैमरा मैं इसका सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसे जानता हूं कि ऐसा होता है। और इस बात को खुद जो है बिहार के कुछ मंत्रियों ने भी एक्सेप्ट किया है बीच बीच में। और चूंकि बिहार में शराबबंदी के कानून इतने कड़े थे कि उसकी वजह से खुद नीतीश के सहयोगियों को इसके बारे में कहना पड़ा। जीतन राम मांझी ने कई बार इसके बारे में चर्चा की, तब जाकर इस शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत सरल किया है। लेकिन अब इस बयान के बाद जब बीजेपी के नेताओं से या जीतन राम मांझी से पूछा गया तेजस्वी के इस बयान के बारे में, उनसे रिएक्शन लिया गया, तो उन्होंने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया, या उस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से बीजेपी के नेता
या एनडीए के दूसरे नेता जो है वो तेजस्वी पे हमलावर होते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी खुद ही एक दो बार वो इशारों में कह चुके हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है। आप पहले जीतन राम मांझी को सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा और किस तरह से कहा उन्होंने, उनका आप एटीट्यूड देखिएगा, मतलब उनका वो उन्होंने किस तरह से इस शराबबंदी के बारे में, ताड़ी के बारे में जो बयान आया तेजस्वी यादव का, उसके बारे में क्या कहा। फिर मनोज तिवारी आज पहुंचे हुए थे पटना में, बाबा बागेश्वर के संगत में, या उनका जो वो पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा है, राम कथा हो रही है गोपालगंज में, उसमें भाग लेने के लिए वो गए थे। उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी खुलकर कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि जिसकी जबान है जैसे चले, उसमें कोई किसी का रोक नहीं है। यानी अगर आप इन दोनों नेताओं की बातें सुने तो आपको इस बात का थोड़ा बहुत एहसास जरूर होगा कि शराबबंदी की जो योजना बिहार में लागू है उसमें कहीं न कोई कमी जरूर है। तो पहले आप इन दोनों, एक केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनकी बात सुन लीजिए, और बिहार दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जाने माने अभिनेता, पूर्वांचल के रहने वाले, बिहार को अच्छी तरह समझने वाले, उन्होंने क्या कहा, इनकी बात सुन लीजिए। आपने जो उनको बूढ़ा बोल रहे हैं ना, उनसे बूढ़ा तेजस्वी जी हैं। अच्छा, तारी बोल रहे हैं जो हम प्रतिबंध लगा है बोल देंगे। सरकार का जो नियम है वही ठीक है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। अच्छा, कुछ तो करना ही चाहिए उनको, कहे में कुछ लागत आ। ये देश में एगो पार्टी भी बीजेपी, ओकर नेता के 56 इंच के सीना बा और बाकी लोग के 56 इंच के जीभ बा। तो जेकर 56 इंच के जीभ बाटे, जवन मन करे बोले, के रोक लेबा। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी के ताड़ी के ऊपर दिए गए बयान का, या ताड़ी को शराबबंदी अधिनियम से बाहर निकालने के बयान पर रिएक्शन जो था केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बीजेपी नेता और अभिनेता मनोज तिवारी का। तो बहरहाल अब इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप कभी बिहार गए हों या अगर आप बिहार में रहते हैं तो क्या मेरी जो बात है कि बिहार में अगर आप कोशिश करें तो आपको शराब मिल जाती है, शराब की बोतल, अद्धा पौवा, क्वार्टर, जो भी खोजिए आपको मिल जाती है। मेरी इस बात में सच्चाई है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।